अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा सीटी का ये 28 मई 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसके इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यूज़ का सलूशन देखते हैं। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी, इम्पेरेटिव, नेगेटिव, डेक्लरेटिव। तो ये डेक्लरेटिव सेंटेंस है, चूँकि एक्सक्लामेटरी में तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जाहिर हो रही होती हैं, इम्पेरेटिव में ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, तो नेगेटिव में नॉट होता है, तो ये चीज़ें इसमें नहीं है, तो ये डेक्लरेटिव सेंटेंस है। डी यहाँ पे आंसर होगा। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द फॉलोइंग, एट दिस टाइम, आफ्टर, फाइनली, आई, एम, आर, गो, प्ले, रूल, पेशेंस, एंगर। ये लास्ट वाले आप देख रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ये आपके वर्ब्स हैं, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जबकि ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस तरह होती हैं, फाइनली, आफ्टर, एट दिस टाइम, वो क्या करती हैं, एक थॉट को दूसरी थॉट की तरफ लेके जाती हैं, तो ये ए यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है, द कैट ड्रैंक द मिल्क फ्रॉम द saucer, चूज द करेक्ट काइंड ऑफ नाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। ये काइंड ऑफ नाउन हमने देखना है। कैट सबसे पहले आप देख सकते हैं, ना एब्स्ट्रैक्ट है, ना प्रॉपर है, ये ना ही कंक्रीट है, ये कॉमन नाउन है कैट। तो मिल्क यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, और सासर ये कॉमन नाउन है। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ना, सी पार्ट में, तो ये इसके लिए ट्रू या करेक्ट पार्ट है, तो सी यहाँ पे आंसर होगा। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्प, स्मोकिंग यहाँ पे वर्ब, जेरेंड, इन्फिनेटिव या प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन तो ये नहीं है ना, प्रोनाउन आपका आई, वी, यू, ही, शी, इट वगैरह होता है। वर्ब ये है सही, लेकिन क्या है, ये वर्ब नाउन है, वर्ब नाउन जेरेंड होता है, और इन्फिनेटिव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे स्मोकिंग ये जेरेंड की एग्जांपल है। तो जेरेंड एक वर्ब नाउन होता है, जो कि एज ए आप कह सकते हैं कि नाउन भी इस्तेमाल होता है या सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो स्मोकिंग इज़ इंजरस, यहाँ पे अगर हो टू स्मोक इज़ इंजरस तो वो इन्फिनेटिव होता, तो ये जेरेंड है, बी यहाँ पे आंसर होगा। ही वॉज द डैश थीफ ऑफ ऑल, चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। द के साथ आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री आती है, द क्लेवरेस्ट थीफ ऑफ ऑल, तो यहाँ पे सी आंसर होगा। द पेशेंट इज स्लीपिंग, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन। पेशेंट यहाँ पे जेंडर इसका देखना है हमने, कॉमन, मैस्कुलिन, न्यूट्रल और फेमिनिन। ये देखें ना, पेशेंट मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर होगा। तो न्यूट्रल में तो जेंडर होता ही नहीं है, जैसे मसलन लकड़ी, ये वुड क्या है, न्यूट्रल जेंडर होता है, या स्टोन। तो ये क्या है, पेशेंट, दिस इज कॉमन जेंडर। आइडेंटिफाई द वर्ड विद इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, स्पीक, बैट, एक्साइटेड, ग्रीन। तो इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल दो तरह के मॉर्फीम्स होते हैं। तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम में किसी भी वर्ड के साथ कोई भी ग्रामेटिकल चीज़ ऐड हो जाती है और उसकी दूसरी फॉर्म आप कह सकते हैं वो बन जाती है। तो डेरिवेशनल मॉर्फीम में तो एक नया वर्ड बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक्साइट के साथ ये ईडी लगा हुआ है, तो ये ग्रामेटिकल फॉर्म इसके साथ ऐड हो गई है, तो यहाँ पे सी आंसर होगा। ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम की एग्जांपल है। शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आइज, आइज नाउन है, इसको ये पार्ट मॉडिफाई कर रहा है, एक्सट्रीमली कैचिंग। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स, ये नाउन फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लास। क्लास तो ये नहीं है ना, ये दो वर्ड्स हैं, क्लास में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है। अब देखें ना, आइज को मॉडिफाई कर रहा है, आइज नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये एडजेक्टिव होता है, एक्सट्रीमली कैचिंग आइज, तो एडजेक्टिव फ्रेज है यहाँ पे, ये सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। शी डैश प्ले फॉर 2 hours, करेक्ट फॉर्म ऑफ पास परफेक्ट कंटिन्यूस देखना है हमने। पास परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पता है कि हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, तो शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। ओवर माई हेड इज आ एन, ओवर माई हेड ये जो वर्ड्स हैं, फ्रेज, इंडिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, एडजेक्टिव क्लास। अब देखें ना, इंडिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है, तो ये देखें ओवर माई हेड ये सिंपल एक सब्जेक्ट है, तो ये पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड है जो कि एक फ्रेज है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, फ्रेज। फ्रेज की एग्जांपल है ओवर माई हेड, तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता है या फिर एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है, ये एक फ्रेज है। स्प्रिंग टाइम इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। स्प्रिंग टाइम क्या है, वर्ब फ्रेज, आर्टिकल, नाउन फ्रेज, मॉडल वर्ब। तो स्प्रिंग टाइम यहाँ पे क्या है,
दिस इज अ नाउन फ्रेज, क्योंकि ये एज ए यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, देखिए ना, सब्जेक्ट प्रीडिकेट, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होने वाला डेफिनेटली नाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है, तो या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये क्या है, स्प्रिंग टाइम इज नाउन फ्रेज, यहाँ पे जो दी गई मिसालें हैं। द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू इम्पेकेबल इज, इम्पेकेबल होता है विदाउट मिस्टेक्स, जिसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। राइट आंसर ए होगा। वर्ड्स आर फ्रेजेज दैट हेल्प कैरी अ थाट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड, एक थाट को एक पॉइंट से दूसरी तरफ ले जाने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, दैट आर मॉडिफायर्स, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, मॉडल वर्ब्स, नन ऑफ द अबव। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं जो थाट को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ ले जाती हैं, जैसे मसलन आफ्टर दैट, देन, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो बी आंसर होगा। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग, आई गो ये सेंटेंस है, बाय विर्चू ऑफ, कम, कम ये भी सेंटेंस है। कम यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन होता है, यू कम, ठीक है, यू कम, सिंपल हम कहते हैं ना, कम आओ, यू कम, यानी कि उसको आप बुला रहे हैं, तो ये भी एक सेंटेंस है। यू लिव हेयर, ये भी एक सेंटेंस है, जबकि बाय विर्चू ऑफ ये एक फ्रेज की एग्जांपल है। इसमें आपको कंप्लीट थॉट नहीं समझ आ रही, पूरी बात आपको समझ नहीं आ रही, ये एक फ्रेज है। राइट आंसर बी होगा। द पोइटिक लाइन्स लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड आर टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन्स है ना, ये ली गई हैं लिटिल थिंग्स से। जूलिया ए कार्नी की पोएम है लिटिल थिंग्स, वहाँ से ये ली गई हैं। ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते हुए। इन्फिनेटिव आपको पता है मोस्टली टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, समटाइम्स बेयर इन्फिनेटिव भी होता है, लेकिन टू के साथ मोस्टली फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इन्फिनेटिव होता है। अभी देखिए ना, ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, ये राइट आंसर है यहाँ पे। इन वॉकिंग ये जेरेंड है, तो ये तो इन्फिनेटिव की एग्जांपल है ही नहीं जेरेंड की भी, तो सी यहाँ पे आंसर होगा। ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव की एग्जांपल होती है। कैन यू सी दैट प्लेन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव, ये कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, पोजेसिव, आर्टिकल। तो देखिए ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल है, दिस दिस दैट दोज, जब इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती है, पॉइंट आउट करने के लिए, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव की एग्जांपल होती है। तो यहाँ पे दैट प्लेन, प्लेन चूँकि ये नाउन है, उसके साथ दैट इस्तेमाल हुआ, ये एडजेक्टिव है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। द टार्च ऑफ गोल्ड इज बॉर्न, विच फिगरेटिव डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन, ये एक पोएट ने एक पोएम में ये लाइन यूज़ की हुई है, एक पोएम में से ये ली गई है लाइन। तो ये देखें ना, टार्च ऑफ गोल्ड इज बॉर्न, यहाँ पे सन को टार्च ऑफ गोल्ड कहा गया, सूरज को टार्च ऑफ गोल्ड कहा गया है, तो इट मीन्स कि आप सूरज को टार्च ऑफ गोल्ड करार दे रहे हैं एज या लाइक वर्ड्स इस्तेमाल किए बगैर, तो ये मेटाफर होगा। अगर एज या लाइक वर्ड्स यूज हुए होते तो ये सिमिली होती। द टार्च ऑफ गोल्ड यहाँ पे मेटाफर है, सी। एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल्स, आइडेंटिफाई द फिगरेटिव स्पीच डिवाइस इन द लाइन्स। देखिए ना, म्यूजिक सिंगिंग, म्यूजिक को आप सिंगिंग की कैटेगरीज क्वालिटीज़ दे रहे हैं, इट मीन्स कि क्या है, म्यूजिक को आप एक एनिमेट चीज़ों की क्वालिटी दे रहे हैं, यानी कि ह्यूमंस की, कि वो सिंग कर सकता है म्यूजिक, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है। राइट आंसर डी होगा। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, ब्रिंग अ न्यू फ्लावर टुडे, तो ये देखें ना, मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट हो जाएगा, टू ब्रिंग हिम अ न्यू फ्लावर, टुडे को दैट डे में कर लेंगे, तो ये तो सिंपल है, डी यहाँ पे आंसर होगा। अ स्मॉल कार इज ग्रेट व्हीकल, इसका हमने प्लूरल देखना है, तो स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल्स, ये डी यहाँ पे आंसर होगा। अब देखें ना, यहाँ पे स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल ऐसा नहीं है, स्मॉल कार आर कार्स आर होता है, ठीक है, स्मॉल कार्स इज, तो ये गलत हैं सारे, डी यहाँ पे दुरुस्त है। अ पैराग्राफ विच डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन एज, किसी खास चीज़ को डिस्क्राइब करने वाला पैराग्राफ क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है। डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव दो तरह के पैराग्राफ्स होते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो खास चीज़ को डिस्क्राइब करता है, प्लेस को, पर्सन को, किसी पास सिचुएशन को, तो ए यहाँ पे आंसर होगा। विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर्स, इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं, दो तीन क्लस्टर्स बन जाते हैं कंसोनेंट्स के, एक्सेप्ट, पल्स, लैम्प, स्ट्रॉन्ग। ये देखिए ना, सा, टा, रा, तीन साउंड्स यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, कंसोनेंट साउंड्स, तो ये इनिशियल कंसोनेंट जो क्लस्टर्स हैं वो इस वर्ड में हैं, स्ट्रॉन्ग, डी।
वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स आर नाउन एज। ऐसे वर्ड्स जिनके सेम साउंड हों लेकिन डिफरेंट मीनिंग या स्पेलिंग्स हों वो क्या होते हैं? दैट आर होमोफोन्स। होमोफोन्स सेम साउंड होती हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे NEW न्यू, KNEW न्यू, न्यू KNEW न्यू जानना, NEW न्यू नया, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। सी यहाँ पे आंसर होगा। तो ये थे ईटा CT के 28 मई के पेपर में से लिए गए इंग्लिश ग्रामर के MCQs। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मज़ीद इस तरह के पार्ट्स का लिंक आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे। तो इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और अपना भी। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।